नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका ज्ञानीज क्लासेस पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कैनल्स ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट कैनल्स ऑफ द वर्ल्ड। कैनल्स यानी नहरें। दोस्तों, नहरें उनका पर्पस क्या है? इरिगेशन है, आपका कम्यूटेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, और कई बार फ्लड से बचाते हैं। जब ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है किसी रीजन में तो वो नहरों के थ्रू छोड़ दिया जाता है ताकि आगे तक जाए, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बना रहे। तो आदि इसके कई यूजेस हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से हमको पता है कि हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में प्रश्न बनते रहे हैं। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है तो आप जानते हैं, नहीं किया तो आप देख लोगे। तो ये एक छोटी वीडियो होगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आपको पहले आप समझ लीजिए, आई एम श्योर आपको वीडियो देख के सब याद हो जाएगा, फिर आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम मैप से करने वाले हैं, प्रॉपर समझेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारी कंट्री इंडिया है। अब इंडिया से थोड़ा इधर आते हैं, देखिए इधर पे जहाँ से हमने नाइल रिवर के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। इजिप्ट में जाके जो है गिरती है और मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाती है नाइल रिवर, और इजिप्ट को नाइल रिवर का गिफ्ट भी कहा था। ये हमने प्रीवियस जो है, जब मैंने आपकी रिवर्स बनाई थी, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसमें जाना था। दोस्तों, यहाँ पे एक रीजन है, देखिए ये पोर्शन आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, इधर पे आपका सुएज कैनल है। ये रीजन, ये सुएज कैनल है। दोस्तों, सुएज कैनल क्या करता है, ये इसके लिए हमें ये जाना ज़रूरी पहले कि इसका रीजन देखिए। ये आपका सुएज कैनल का पोर्शन है और यहाँ आप देख रहे हो, दिस इज़ मेडिटेरेनियन सी, ये आपका, ठीक है, और ये आपका रेड सी है। तो दो प्रश्न आपको आता है, वो ये आता है कि कौन सी कैनल किन दो बॉडीज़ को जोड़ती है। जो कैनल्स होती है जनरली वो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हैं आपस में, ठीक है। तो किन दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती हैं? तो ये ऑप्शन आ जाए कि सुएज कैनल किन दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। दोस्तों, तुमको ध्यान रखना है कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को जो कैनल जोड़ती है दोस्तों, वो कौन सी है? आपकी सुएज कैनल है। दोस्तों, सुएज कैनल की हिस्ट्री ये है, जहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है। वो एक तो ये है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है आपका 193.30 किलोमीटर, ठीक है, जो प्रश्न कई बार आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ सकता है। दूसरा ये है कि आपका ये कब बनी थी, जहाँ से प्रश्न आपके, क्योंकि ये काफ़ी, जैसे आप ये रीजन देख रहे हो, यहाँ पे इजराइल है, ठीक है, ये जॉर्डन है, तो लड़ाई का रीजन भी रहा है इधर से। मेन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कब बनना स्टार्ट हुई थी। 1859 में ये बनने स्टार्ट हो गई थी सुएज कैनल, और 1869 में ये बन के तैयार हो गई। मतलब करीब 10 साल में ये बन के तैयार होगी दोस्तों, ठीक है। और इसको बनाया किसने, ये प्रश्न आपका पूछा जाता है। इसको बनाया है आपका जो नाम है, दैट इज फर्डिनेंड, FERDENAND, फर्डिनेंड दे लेसेपे, LESSEPPE। ये एक फ्रांस के इंजीनियर थे दोस्तों, इन्होंने इसको बनाया था और इसको बना के फिर ये आपका उस टाइम बन गया था, और 1956 में इसको दोस्तों नेशनलाइज कर दिया गया। ये किस कंट्री के है? पास में जो इजिप्ट है, इजिप्ट जिन्हें इसको 1956 में क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक जो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सुएज कैनल को हम विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी भी कहते हैं। तो कई बार आपको प्रश्न में मिल जाएगा कि कौन सी कैनल है जिसको विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी कहते हैं, तो वो यही सुएज कैनल है। तो यहाँ से क्या क्या समझ में आया हमें कि एक तो ये है कि आपका बन के तैयार कब होगी, किसने बनाया, और कब इसको नेशनलाइज किया गया, और कहाँ का ये नेशनल वो है, दैट इज़ इजिप्ट का, इजिप्ट यानी मिस्र। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब आइए एक बार थोड़ा सा हम वैसे जिस ले लेते हैं। देखिए यहाँ से अब सुएज कैनल के बनने का फ़ायदा क्या हुआ, इसने कितने राज्य, जैसे अब यहाँ पे एशिया का इधर का जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये पूरा पोर्शन है। अब जिसको अगर ऐसे ट्रैवल करना है, अगर ये मीडियम नहीं होता तो कितना ट्रैवल उनको घूम के ऐसे पार करते तब इधर पहुँचना होता था। इसने बहुत दूरी जो है कम कर दी। जो यहाँ पे टॉप में है, इधर पे कंट्रीज़ हैं, इन सबको इनकी शॉर्ट डिस्टेंस हो गई। और वैसे अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, ये रेड सी है, यहाँ पर ये अरेबियन सी से मिल रहा था। अगर ब्रॉडर टर्म पे क्वेश्चन आ जाए कि किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, तो मेडिटेरेनियन सी और अरेबियन सी भी कह सकते हैं लॉन्गर वे में। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी आपका जो रेड सी है, ये आके आपका अरेबियन सी में मिल जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैनल नंबर 1, दैट वाज इम्पॉर्टेंट कि कब बना, किसने बनाया, ये पूछा जाता है। और आपका ये विश्व की
सबसे बड़ी जहाज रानी है, ठीक है, और 1956 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया इजिप्ट ने, ठीक है। इसके ऊपर इजराइल ने झगड़ा भी किया है कि मतलब इसमें जो फाइट भी हो रही थी यूएन के इंटरवेंशन के बाद में, फ्रांस वगैरह जो चक्कर में थे कि हम इस पर कंट्रोल रखेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो ये आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हो गया आपका सुएज कैनल। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, बिल्कुल सुएज कैनल के ऊपर। आप दोस्तों हमने एक प्रश्न आपके लिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जब मैं रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर है। उसका उत्तर दोस्तों जर्मनी में है। आप मुझे बताओगे वो कौन सी जगह है, क्योंकि ये प्रश्न में अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आते हैं जर्मनी के पास में, जर्मनी की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो पोर्शन देख रहे हैं, दिस पोर्शन, यहाँ पर जो कैनल है जो आपके लिए ज़रूरी है, दैट इज़ कील, KEIL। कील कैनल का नाम है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख पा रहे हो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कनेक्ट करती है, ठीक है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को। तो दोस्तों जो प्रश्न आपका आ जाएगा कि कील कैनल किन दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, जैसा कि हम अभी क्वेश्चन सब करेंगे आने वाले अभी इसी वीडियो के आगे लास्ट स्टेज में, तो वहाँ पे हम क्वेश्चंस का तरीका देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन रहेगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि नॉर्थ सी बाल्टिक सी या नॉर्थ सी अटलांटिक, तो ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा। आपको जब पता रहेगा तभी आप इनको अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कील कैनल नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कनेक्ट करती है। अब देखिए इसको अगर आपको याद कैसे करना है, इसका ट्रिक ये हो सकता है कि कील उतरी बाल्टी में, लिख लो कील उतरी बाल्टी में। कील तो आपको कैनल का नाम हो गया, उतरी को आप नॉर्थ से रिलेट कर सकते हो, और बाल्टी मतलब ये आपका बाल्टी, तो मतलब नॉर्थ और बाल्टी, आप ये दोनों हो गए आपके उतरी और बाल्टी। तो आप याद कर लो कील उतरी बाल्टी में, मतलब कील जो कैनल है वो आपका नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को कनेक्ट करता है। अब दोस्तों ठीक इसी के ऊपर जो आप स्टॉकहोम देख रहे हो ना, यहाँ पे ये स्टॉकहोम और इधर पे एक जगह है दोस्तों गोटेबर्ग, GOTEBERG। यहाँ पे एक कैनल है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, जो हमारे पेपर में पूछा जाता रहा है। तो उस कैनल का नाम है दोस्तों गोटा, ठीक है, गोटा कैनल। तो ये आपके लिए आसान है, नाम से रिलेट कर सकते हो। गोटा कैनल गोटाबर्ग और स्टॉकहोम को कनेक्ट करती है। आई एम श्योर आपके लिए आसान होगा, ठीक है दोस्तों। गोटा कैनल किसको कनेक्ट कर रही है, गोटाबर्ग और आपका स्टॉकहोम को। तो यहाँ से हो गया। देखिए हमने क्या किया, हमने अभी अपने कंट्री से स्टार्ट किया। देखिए एक मिनट, कितना आसान, अभी याद हो जाएगा। देखिए कंट्री से स्टार्ट किया हमने, और इसके बाद में हम इधर पे मूव किया, लेफ़्ट में इधर आए, यहाँ पे हमने किया सुएज कैनल, ठीक है। इसके बाद हम ठीक ऊपर गए इधर पे, यहाँ पे हमने क्या किया, इधर पे हमारा यहाँ पे हो गया आपका कील कैनल, और यहाँ पे आपका हो गया स्टॉकहोम को कनेक्ट करता गोटा कैनल। 3 कैनल्स होगी हमारी। अब इधर के ठीक आप इधर थोड़ा मूव करेंगे ना, यहाँ पे ये जो लंदन आप देख रहे हो यूके में दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है जो कि एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब पास। जब हम वो करेंगे तो समझेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप इसकी अगर वैसे जानकारी के लिए, ये नॉर्थ सी और आपका अटलांटिक को कनेक्ट करता है। तो ये बस अपने इन्फॉर्मेशन में आप इस चीज़ को ऐसे रखो, ठीक है। अब आगे बढ़, अब देखिए हम इधर पे हम इंग्लिश चैनल थोड़ा सा जानकारी रख लिया हमने। अब थोड़ा लेफ्ट आते हैं इधर पे, अब आते हैं अमेरिका साइड में दोस्तों। बिल्कुल सिंपल, देखिए पहले मैप को छोटा कर देता हूँ, अपने दिमाग में रिलेट करके रखना अपने को, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया, इंडिया से हम लेफ़्ट में मूव किए। देखिए मैं साथ में रिवीजन करता चला, इंडिया से लेफ़्ट में मूव किए, यहाँ पर हमने सुएज कैनल पढ़ा, फिर हम सीधे ऊपर आए, इधर पे हमने किया कौन सा, कील, फिर हमने यहाँ पे किया गोटा, यहाँ पे आपका हो गया इंग्लिश चैनल। अब सीधे आ जाते हैं हम यहाँ पे दोस्तों, दिस पोर्शन, ठीक है। ये हमारा होगा कौन सा, पैनामा कैनल, जिसके बारे में हम चर्चा में हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, पैनामा कैनल, ठीक है। तो पैनामा कैनल के बारे में जानते हैं दोस्तों। लेट मी जूम इट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 तरीके के प्रश्न आते हैं दोस्तों। जो पैनामा कैनल है ये किन 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। यहाँ से प्रश्न क्या है, जो आपको ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि एक तो आप ये देख रहे हो जो आपका एक बहुत डीप टर्म पे है, दैट इज इट इज़ कनेक्टिंग विथ कैरेबियन सी, और यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर जिसको हम पैसिफिक ओशन बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा पैसिफिक ओशन है आपका ये वाला, ठीक है। तो ये कैरेबियन सी को कनेक्ट करता है पैनामा कैनल जो आपका यहाँ पे है। तो ये पनामा सिटी के पास में, इसलिए इसका नाम पनामा कैनल पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये कैरेबियन सी को और किसको,
प्रशांत महासागर को कनेक्ट करता है, पैसिफिक ओशन कनेक्ट करता है। जो आपके पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ये आपको कैरेबियन का ऑप्शन नहीं दिया, कैरेबियन की जगह उन्होंने कुछ और ऑप्शन दिया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगर आपको वीडियो मेरी प्रीवियस वाली जहाँ पे हमने जो महासागर किए थे, तो हमने जाना था कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो दैट इज अटलांटिक ओशन। तो जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक। तो आपको पैसिफिक यहाँ पे, ये पूरा आपको देखो अटलांटिक दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। थोड़ा और छोटा करके देखना है तो देख लीजिए, ये देखिए ये लेफ्ट में पूरा पैसिफिक है और ये आपका अटलांटिक ओशन पूरा है, जो आपको मैंने बताया था उस टाइम कि किस 8 आकार में होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये S या 8 के आकार में भी, जैसे आप ये देखो या तो S कह सकते हो इसको ऐसे, या 8 भी कह सकते हो। तो S या 8 के आकार में, दैट इज अटलांटिक ओशन। तो अगर हम यहाँ पे देखिए पैनामा कैनल है, इट इज़ कनेक्टिंग, यहाँ से पैसिफिक ओशन है और यहाँ पे अटलांटिक ओशन, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो भी आपको समझ रखना है। अगर आपको कैरिबियन मिल रहा है तो ये क्लोज है, ये तो आपको कर ही देना है फिर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका ये वाला। मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ से किया इधर पे स्वेज कैनल, इधर पे हो गया कील, इधर पे हो गया आपका गोटा, उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया आपका वो इंग्लिश चैनल, फिर हम आगे सीधे यहाँ पैनामा कैनल। अब हम दोस्तों यहाँ से ऊपर चलेंगे, ये आपका इधर पे होगा। ठीक है, इसके बारे में हम करेंगे। तो आइए मूव करते हैं फटाफट ऊपर। ये रहा दोस्तों, आपको यहाँ पे देखिए ये आपके लेक्स हैं। जब लेक्स करेंगे तो हम इनके बारे में जानेंगे। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में दोस्तों ये लेक्स हैं। ठीक है, ये आपके यूएसए का पोर्शन है। यहाँ पे देखिए जो लेक्स हैं ये आपकी फिंगर के कैटेगरी में है। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका लेक सुपीरियर है। लेक सुपीरियर के बारे में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों ये लेक सुपीरियर। ठीक है, तो लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। तो ये आपका लेक्स हो जाएगा। मतलब लेक्स के जो यहाँ से हमें जानना है वो ये ध्यान रखना है कि आप देखिए पहले यहाँ पे जो यहाँ पे कैनल है दोस्तों, यहाँ पे आप एक देख रहे हो लेक ह्यूरोन। ठीक है, दिस इज लेक ह्यूरोन। लेक ह्यूरोन को लेक सुपीरियर से जो कनेक्ट करता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं सू कैनल। ठीक है, ये आपके पेपर में आता रहा है। तो सू कैनल बोलते हैं वो कैनल जो लेक सुपीरियर को और आपका लेक ह्यूरोन को कनेक्ट करता है। दोस्तों लगे हाथ में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि इन हम लेक्स को कैसे याद कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इजी। सबसे सिंपल रखना है, यहाँ पे देखिए S M, फिर आप यहाँ पे H ले लो और यहाँ पे ईरी देख रहे हो और यहाँ पे आपका O। तो आप कर सकते हो S M H, हीरो कर लो ना। ठीक है, E स्मॉल कर दो। तो S से सुपीरियर, M से मिशिगन और H से क्या हो जाएगा आपका ह्यूरोन, और ईरी से ईरी कर दो, O से आप क्या कर दो आपका ये वाला दैट इज ओंटारियो। ठीक है, तो ये लेक्स हो जाएंगी जो आपके फिंगर लाइक। ये कई बार हमारे जीके का पोर्शन भी रहा है कि यूएसए के कौन सी मतलब लेक्स हैं जिनको आप अरेंज करो उनके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में सीक्वेंस में कैसे आती हैं। तो आपको SM हीरो याद रखोगे तो आपको ईजिली ये हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे जो कुछ कैनल्स थे जो बहुत ज़रूरी थे, जो हमको ध्यान रखने थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए इसके बाद हम इंडिया की जो 2 करेंगे जहाँ से हमारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो देखिए एक बार फटाफट ये हो गया, हमने कैसे किया, इधर से हम मूव की, इंडिया से इधर आए और हमने यहाँ पे किया जो है इजिप्ट के पास में स्वेज कैनल। इसके बाद हम सीधे ऊपर गए, इधर पे हमने किया कौन सा, कील, गुड। उसके बाद हमने यहाँ पे किया गोटा, फिर इधर आए, इधर पे हमने कौन सा किया, इंग्लिश चैनल। फिर हम इधर आ गए, दैट वाज पैनामा। फिर हमने यहाँ पे किया सू। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर ये पूरा हुआ। आई एम श्योर आपको मैप बिल्कुल याद हो चुका है अभी। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपने देश में वापस आते हैं दोस्तों, इधर पे इंडिया। दोस्तों यहाँ से जो ज़रूरी चीज़ है, इंडिया में 2 ऐसी कैनल्स हैं जिनमें जाना ज़रूरी है। पहले तो आप एक जान लो कि एक कैनल है KP कैनल जो आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु को कनेक्ट करती है, उसका नाम है KP कैनल। इसके बारे में हमें इतना जानना है कि किन 2 स्टेट्स को कनेक्ट करती है। तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कनेक्ट करती है। जो यहाँ से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, और ये वैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ऐसे। ठीक है, ये इसका नाम है इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी कैनल। ठीक है दोस्तों, ये इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है सतलुज, जिसके बारे में आप जानते हो, सतलुज रिवर। इधर पे ब्यास बहती है, यहाँ पे सतलुज है। सतलुज से पानी लेके
ये जो कैनल बनी है, ठीक है, इसका जो निर्माण किया गया दोस्तों, ये किया गया था 1958 में, ठीक है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो जहाँ पे आप ये देख रहे हो, जहाँ पे आके ये ख़त्म हो रही है, तो दैट इज़ थार रीजन। थार कहाँ पे है? अपने राजस्थान में है, जो कि आपको पता है क्या है कि एक डेजर्ट, ये इस लैंड को फर्टाइल करती है, ठीक है। तो ये इसने अब जब राजस्थान में देखा जाए तो पानी की कमी को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया बिकॉज ऑफ दिस कैनल। और दोस्तों इसका पहले जो नाम था इट वाज राजस्थान कैनल था, ठीक है, राजस्थान कैनल था। ये जो ओरिजिनेट होती है दोस्तों, ये होती है पंजाब के हरिके बैरेज से, ठीक है, हरिके बैरेज से ये निकलती है, ओरिजिनेट होती है और ये कनेक्ट करती है आपका राजस्थान, ठीक है, थार डेजर्ट। अब दोस्तों यहाँ से अब ये 1958 में दोस्तों 1958 में इसका जो है क्या होता है, निर्माण होता है। 1985 में इसका जो नाम चेंज करके क्या कर दिया जाता है, इंदिरा गांधी कैनल कर दिया जाता है, क्योंकि 1984 में आपको पता है मैस्करे होता है, इंदिरा गांधी जी को मारा जाता है, तो उनके स्मृति में इसका नाम जो है चेंज करके इंदिरा गांधी कैनल कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न है वो ये है दोस्तों, ये विश्व की सबसे लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट इरिगेटिंग कैनल है। इरिगेटिंग क्या होता है? सिंचाई करने वाली, विश्व की। तो जो प्रश्न अगर आएगा तो ये आएगा कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है जो सबसे ज़्यादा सिंचाई का एरिया कवर करती है। तो दोस्तों ये वही कैनल है जो इतना एरिया कवर करती है। इसकी लंबाई टोटल है दोस्तों कितनी, 649 किलोमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब अब आप समझ में आ गया है। तो एक बार अब फिर से रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। अब इंडिया से शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए साथ साथ आप खुद भी करते रहिए। देखिए यहाँ पे इंडिया में पंजाब के हरिके बैरेज से जो है थार डेजर्ट तक है, दैट इज़ इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। और इसके बाद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कनेक्ट करती है, दैट इज़ केपी कैनल। इसके बाद इधर पे आपका इजिप्ट के पास में यहाँ पे जो इजिप्ट की नेशनल कैनल है दैट इज़ सुएज कैनल। इसके बाद ठीक ऊपर चले जाते हैं हम यहाँ पे, दैट इज़ गोटा, कील, यहाँ पे कील हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका ये जो रीजन है स्टॉकहोम से कनेक्ट कर रही है, दैट इज़ गोटा रिवर, गोटेबर्ग, और इसको कनेक्ट कर रही है। फिर हम थोड़ा इधर मूव करते हैं, दैट इज़ इंग्लिश चैनल, ठीक है, लंदन के पास में। इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं लेफ़्ट साइड मूव करके, इधर से सीधे। तो आपको पता है यहाँ पे दिस इज़ पैनामा कैनल, ये कैरेबियन को और पैसिफिक को या फिर अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करती, दोनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम सीधे ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर, जो आपको ये लेक सुपीरियर है और दिस इज़ लेक ह्यूरॉन। लेक ह्यूरॉन और लेक सुपीरियर कनेक्ट कर रही है, दैट कैनल इज़ सू कैनल, ठीक है, सू कैनल। तो आई एम श्योर आपको ये पूरा अब याद हो चुका है दोस्तों। तो अब हम जो है क्या करते हैं, फटाफट उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो अब तक पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेक्स आर कनेक्टेड बाय सू कैनल्स। कौन से पेयर ऑफ लेक्स जो ऑप्शन में दे रखे हैं ये सू कैनल से कनेक्टेड हैं। ऑप्शन आपके पास सुपीरियर मिशिगन, सुपीरियर ह्यूरॉन, और आपका ह्यूरॉन ओंटारियो और ह्यूरॉन ईरी। ये हमने अभी किया, आई एम श्योर आपको याद होगा, इट इज़ सुपीरियर एंड ह्यूरॉन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज और ओशंस आर कनेक्टेड बाय पैनामा कैनल। दोस्तों ये क्वेश्चन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ बंगाल में आ रखा है 2016 में कि पनामा कैनल किन दो सीज या ओशंस को कनेक्ट करती है। आपके ऑप्शंस है रेड सी एंड अटलांटिक ओशन, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। आई एम श्योर आपको इसका उत्तर पता है, दैट इज अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। गुड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों आई एम श्योर इसका उत्तर आपको पता है। ऑप्शंस आपके पास में पैनामा कैनल, सरहिंद कैनल, सुएज कैनल, इंदिरा गांधी कैनल, दैट इज इंदिरा गांधी कैनल। गुड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द कैनल विच लिंक्स अटलांटिक ओशन विथ पैसिफिक ओशन। दोस्तों वह कौन सी नहर है जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। आई एम श्योर इसका उत्तर आपको पता है, दैट इज पनामा कैनल।
ऑप्शंस आपके पास, जैसे आपको पता था सुएज और मलक्का और पनामा और जिब्राल्टर, आपको इन तीनों में से तो कोई हो ही नहीं सकता, तो आई एम श्योर इट इज पनामा, और आपको हमने अभी डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज कैनल ज्वाइंस, सुएज कैनल किन को ज्वाइन कर सकती है? ऑप्शंस आपके पास में है पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, रेड सी एंड अरेबियन सी। तो दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2012 का क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा वो 2012 का था, ठीक है, ये भी 2012 का है, टायर 1 का। तो दोस्तों इसका आंसर आई एम श्योर आपको अब तक पता चल गया होगा, दैट इज रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। हमने काफ़ी अच्छे से इसको डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द सुएज कैनल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विथ ऑप्शन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2012 दिल्ली एसआई में आ रखा है कि सुएज कैनल कनेक्ट करती मेडिटेरेनियन सी को किससे? ऑप्शन है कैप्शन सी, पर्शियन गल्फ, रेड सी, ब्लैक सी। तो दैट इज रेड सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, इसका उत्तर मैंने आपको नहीं दिया है, पर अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिए। दोस्तों क्वेश्चन है कि विच इज द लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ द वर्ल्ड एंड ओल्डेस्ट टू। तो दोस्तों देखिए देश का सबसे बड़ा कंट्री में देखा जाए तो आपका जो है पॉपुलेशन के मामले में चाइना है। तो चाइना में ही सबसे बड़ी जो लॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट कैनल है वो है, उसका नाम है बीजिंग होंगजियांग, या फिर उसको हम द ग्रैंड कैनल भी कहते हैं, द ग्रैंड कैनल। ये आपको बीजिंग होंगजियांग के साथ में ग्रैंड लिखा रहेगा, ग्रैंड कैनल, या फिर द ग्रैंड कैनल के से ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी लंबाई दोस्तों आपको पता है कितनी है? इट इज़ 1776 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, ठीक है। द ग्रैंड कैनल, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट। तो दोस्तों ये हमारे आज का टॉपिक था। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें दोस्तों, और ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन काम करेंगे। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कीप मी सपोर्टिंग। आप मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको इस इंस्टेंट वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहेंगी दोस्तों। आप वहाँ भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, या फिर आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फेसबुक पेज के थ्रू मुझको मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।